हेलो बच्चों, तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है। इसमें बोल रखा है दो कंडक्टिंग स्फेयर्स अपने पास, ठीक है। एक का रेडियस आपका r1 दे रखा है और दूसरे का आपका r2 दे रखा है। हैव सेम इलेक्ट्रिक फील्ड नियर देयर सरफेस, ना। उनके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दोनों स्फेयर के केस में सेम बोल रखा है। तो बच्चों आपसे बोल रखा है द रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, ठीक है। उनके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रेशियो क्या होगा वो आपसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों पूछा जा रहा है ना। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट जो हम लोग इस क्वेश्चन अप्लाई करने जा रहे हैं, तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ रखा है इस चैप्टर में, कंडक्टर टॉपिक में हम लोग पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ऑफ कंडक्टिंग स्फेयर, ऑफ कंडक्टिंग स्फेयर ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का वैल्यू हमने पढ़ रखा है कंडक्टिंग स्फेयर के केस में इस चैप्टर में, ना। इनफैक्ट कंडक्टर वाले टॉपिक में, ठीक है। अब अगर अपन बात करें लेटेस्ट से, अगर अपन जनरल केस लेते बच्चों, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे आपका एक स्फेयर है। मान लो कि इस स्फेयर पे जो टोटल चार्ज जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो कि आपका प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये बच्चों सेंटर है। और लेटेस्ट से अगर मैं आपको बोलूँ तो मान लो कि इसका स्फेयर का रेडियस अगर आपका आर है, तो बच्चों हम लोगों ने जो रिलेशन पढ़ रखा है, हम लोग उसमें क्या पढ़ रखा है कि जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आपका मैग्नीट्यूड होता है वो आपका होता है बच्चों के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। के यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, क्यू आपका चार्ज जो कि डिस्ट्रीब्यूट है आपका स्फेयर पे, और आर आपका रेडियस ऑफ द स्फेयर। और इनफैक्ट बच्चों पोटेंशियल का जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है वो आपका होता है के क्यू अपॉन आर, अगेन के क्यू अपॉन आर, सॉरी ना, एक्स नहीं आर, क्योंकि यहाँ पे रेडियस ऑफ स्फेयर आपका आर है ना। के यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, क्यू आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द स्फेयर है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या रखा है बच्चों कि दो आपके स्फेयर हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ कि आपका एक स्फेयर नंबर 1 है जिसको मैं S1 कहता हूँ और एक आपका स्फेयर नंबर 2 है जिसको मैं S2 कहता हूँ। मान लो स्फेयर नंबर 1 पे चार्ज आपका Q1 है, क्योंकि कहीं चार्ज के बारे में कुछ मेंशन नहीं है तो अपन अलग अलग मान लेते हैं। तो और इस पे मान लो कि चार्ज Q2 है। बच्चों अगर अपन फर्स्ट वाले स्फेयर के केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे सरफेस पे, तो मैं क्या लिखूंगा, अपने हम लोगों ने जो फॉर्मुला डिस्कस किया इसमें बोलूंगा के, इसमें चार्ज हमने मान रखा है Q1 और इसका रेडियस बच्चों दे रखा है क्वेश्चन में R1, तो बोलूंगा R1 का स्क्वायर, ठीक है। स्मॉल R1 दे रखा है क्वेश्चन में। इनफैक्ट सेकंड वाले के लिखूंगा अगर सरफेस पे E2 अगर मैं लिखूंगा, बोलूंगा के, इस पे चार्ज हमने मान रखा है Q2 और इसका रेडियस दे रखा है R2, तो R2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रखा है बच्चों कि E1 और E2 आपके बराबर है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बराबर। तो इन दैट कंडीशन व्हाट वी कैन से कि के Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर जो बच्चों आपका बराबर हो जाएगा के Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। के से के आप कैंसिल कर लोगे, तो अगर आप यहाँ से देखोगे ना तो Q1 अपॉन Q2 का जो वैल्यू आ जाएगा इट शुड बी इक्वल टू R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। ये हमने Q1 अपॉन Q2 का रेशियो निकाल लिया। अब रही बात पोटेंशियल का, तो अगर मैं फर्स्ट वाले स्फेयर के लिए पोटेंशियल लिखूंगा सरफेस पे, तो मैं हम लोगों ने जो फॉर्मूला डिस्कस किया उसको लिखेंगे तो के Q1 अपॉन R1 होगा। और सेकेंड वाले के लिए अगर लिखेंगे पोटेंशियल तो हो जाएगा बच्चों के Q2 अपॉन R2। अब हमें सिंस रेशियो निकालना है तो V1 अपॉन V2 करेंगे, तो V1 का वैल्यू बच्चों के Q1 अपॉन R1, V2 का वैल्यू है बच्चों के Q2 अपॉन R2। के से के आप कैंसिल कर लो ना, तो जाएगा आपका Q1 अपॉन Q2 और इनटू में आ जाएगा आपका R2 अपॉन R1। अब Q1 अपॉन Q2 का हमने अभी जस्ट यहाँ पे रिलेशन निकाला था जो है था R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर, तो जाएगा R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर इनटू R2 अपॉन R1, ठीक है। तब अगर आप यहाँ ध्यान देखो तो एक R1 से ये R1 कट जाएगा और एक R2 से एक R2 कट जाएगा, तो सिंस ये स्क्वायर था तो एक आपका R1 अपॉन R2 यहाँ से बच जाएगा। तो जो रेशियो निकल करके आएगा बच्चों क्या आ जाएगा, R1 अपॉन R2 के बराबर आएगा। अब अगर अपन ऑप्शन से देखोगे तो R1 अपॉन R2 थर्ड नंबर का ऑप्शन करेक्ट है ना। थैंक यू।